नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आइए जानते हैं जीव पुत्रिका व्रत में कथा का कितना महत्व है। ये कथा क्यों सुनना जरूरी होता है? क्योंकि बिना कथा सुने व्रत को अधूरा माना जाता है। तो बहुत ही प्राचीन कथा है चीलो सियारो का कथा, जो बहनें माताएं व्रत रखती हैं उनको इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। तो आइए जानते हैं चीलो सियारो को कथा किस प्रकार है। एक चीलो थी और एक सियारो थी। चीलो जंगल में एक सेमर का पेड़ था, उसी वृक्ष पर रहती थी। सियारो वहीं जंगल में, सेमर के नीचे जंगल था, उसी जंगल में रहती थी। चीलो और सियारो को आपस में मित्रता था। दोनों एक साथ जीती और एक साथ मरती थी, इतना मित्रता था। कहीं चीलो जाती थी, कुछ भी खाती थी तो सियारन के लेकर के आती थी। सियारन भी कहीं जाती थी, उसको कुछ मिलता था खाने के लिए तो चीलो को लेकर के आती थी। दोनों आपस में बहुत प्रेम से रहती थी। एक दिन चीलो और सियारो अपने शिकार के उद्देश्य में घूम रही थी। उसी समय देखी कि आसिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में बहुत माताएं बहनें व्रत कर रही थी। सियारन ने चीलो से पूछा कि सखी, यह क्या हो रहा है? चीलो ने बोला कि यह जीवपुत्रिका व्रत है। महिलाएं अपने माताएं बहनें अपने संतान की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती है। चीलो सियारो ने संकल्प किया कि अगले साल हम भी इस व्रत को करेंगे। फिर दूसरा साल आया। चीलो सियारो ने आसिन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को उपवास रखा। चीलो भी भूखी थी और सियारन भी भूखी थी। शाम होते होते सियारन को भूख लग गया। चीलो ने बहुत कठिन तपस्या से इस व्रत को रखा, बहुत नियम से इस व्रत को रखा और सियारन को शाम को भूख लग गई। सियारन बोली चीलो से, सखी मुझे बहुत जोर का भूख लगा हुआ है। चीलो ने समझाई, सखी सुबह में इसका पारण किया जाएगा, क्योंकि अष्टमी तिथि में पारण नहीं करना चाहिए, नौमी तिथि में इस व्रत का पारण करना चाहिए। सियारन ने नहीं मांगी और सखी से छल करके चली गई। शमशान में गई, एक मुर्दे को लेकर के आई और वहीं उसको रात भर हाड़ मांस को चिबाती रही। जब भी चीलो पूछती कि सखी यह क्या बज रहा है, तो कहती थी मेरा भूख के मारे मेरा देह जो है, मेरा हड्डी कट कट बज रहा है और मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है। इस तरह से छल करती थी चीलो से। रात भर हड्डी गुड्डी को चिबाई और सुबह में छल कर दी। चीलो से झूठ बोल दी कि मैं व्रत रखी हूँ। वहीं इधर चीलो रात भर भूखी प्यासी रही और सुबह में जा कर के गौशाला में गाय का दूध से, थोड़ा सा गाय का जो दूध था उससे चीलो ने थोड़ा सा दूध नीचे गिरा हुआ था, उसी दूध से चीलो ने अपना व्रत को खोला। इस तरह से दोनों ने एक व्रत को रखी। चीलो ने और सियारन इस व्रत को भंग कर दिया हाड़ मांस चिबा करके। कुछ दिन बीतने के बाद दोनों को मृत्यु हो जाती है। चीलो ने का भी मौत हो गया, चीलो ने भी मर गई और सियारन ने भी मर गई। तो सियारन का जन्म हुआ तो राजा के यहाँ जन्म हुआ और चीलो का जन्म हुआ मंत्री के यहाँ। दोनों का जन्म हुआ। संजोग बस चीलो का शादी हुआ उसी राज्य में एक मंत्री से और सियारन का शादी हुआ राजा के यहाँ, राजा से। दोनों ने रहने लगी। अब सियारन जो थी सो राजरानी थी, इनको बाल बच्चा संतान नहीं होता था। चीलो जो थी उसको संतान हुआ, एक संतान हुआ, दूसरा संतान हुआ, तीसरा हुआ, चौथा संतान हुआ। 7 पुत्र हुआ चीलो को। सियारन को एक भी पुत्र नहीं हुआ। चीलो उस जन्म में भी मंत्री की
के यहाँ गई और 4 पुत्र मिलने के बाद भी अपना व्रत को रखती थी। सियारन बहुत जलती थी कि इसको कैसे 4 पुत्र हो गया, मैं राजा का रानी हूँ फिर भी मेरे यहाँ एक भी पुत्र नहीं है। बहुत जलती थी, सोचती थी कि इसका पुत्र को मैं कैसे मार दूँ और इसके बराबर मेरे बराबर ही हो जाए, इस उद्देश्य में रहती थी। चीलों ने अपने बच्चे के साथ रहती थी, बहुत सीधी सादी भोली भाली सरल स्वभाव का थी, मन में कोई छल कपट नहीं था। हर साल जब भी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आती थी, चीलों ने बहुत विधि विधान से अपने पुत्र के दीर्घायु की कामना से इस व्रत को रखती थी, जीवपुत्रिका व्रत को रखती थी। वहीं सियारन उस दिन भी व्रत न रख करके अनेक प्रकार के धन के मद में, घमंड में, अपने राजरानी के मद के घमंड में रहती थी और ऐश मौज करती थी और चीलों को ताना मारती रहती थी और जलती भी थी कि इसको 4 पुत्र हो गया, मुझे एक भी पुत्र नहीं है। एक दिन सियारन ने क्या किया कि पूरा जितना गांव का हाडा बिरनी था सबको अपने मंत्री को आदेश दिया कि बीन करके ले आओ, और वहीं हाडा बिरनी ला करके एक डिब्बे में भर करके लाल कपड़े से उसको ढक करके अपने बहन के यहाँ भेज दिया कि ये जो हाडा बिरनी को खोलेगा उसका पुत्र और काट लेगा, मर जाएगा। जैसे हाडा बिन्नी को बीन करके अपने बहन के यहाँ भेजी, बहन के यहाँ जाते जाते जो हाडा बिन्नी था सो पीला पीला बुनिया बन गया। बहन के यहाँ जाते जाते बहन का जो लड़का था सो बहुत खुश हुआ, मौसी ने बहुत अच्छे मिठाई पकवान मेरे यहाँ भेजे हैं। बहुत खुशी से इस बुनिया को खा करके बच्चे खुश हो गया। फिर वहाँ से मंत्री आया और सियारन बोली कि क्या हुआ, मेरे बहन का बच्चा सब मरा। मंत्री बोला नहीं, आप जो हड्डा बिन्नी भेजे थे वहाँ जा कर के वो बुनिया बन गया। बच्चे सब खुशी से अपने पल्लू में ले करके, अपने कपड़े में ले करके बहुत खुशी से खाया और मगन में झूमने लगा कि मौसी बहुत अच्छा सौगात भेजी है। अब तो यहाँ सियारन और मरे जा रही है और जलने लगी। फिर आदेश दी राजा को कि जितना गांव में, जितने जंगल में सर्प है वो सर्प को ले आइए। सब सर्प को मंत्री ने पकड़ के लाया, फिर उसको डिब्बा में बंद की, लाल कपड़े से ढक कर फिर भेज दी। भेजने के बाद फिर लेकर के गया मंत्री वहाँ पर, फिर जो चीलों का बच्चा था उसको दिया खाने के लिए। बच्चे ने खुश हो गया, अब की बार मौसी क्या भेजी है। फिर खोल करके देखता है सब तो हार से भरा हुआ था, जितना सर्प था सो सब हार बन गया था। बच्चे ने बहुत खुश हुआ कि मौसी ने आज मुझे हार भेजी है। चारों बच्चे ने हार पहन लिया। फिर मंत्री वापस आया। फिर सियारन बोली कि क्या हुआ, मेरा बहन का जो लड़का था वो मरा। मंत्री बोला कि आप जो भी सर्प भेजे थे वहाँ जा कर के वो सर्प हार में बदल जाता है और बच्चे लोग पहन लेते हैं और बहुत खुश होते हैं। सियारन बोली कि क्या बात है कि मुझे एक संतान भी नहीं होती है, होती भी है तो मर जाती है, और मेरा बहन का जो संतान है, पुत्र है, वो दीर्घायु है, लाख यत्न करने पर भी उसको कुछ नहीं होता है। फिर एक दिन क्या कि राजा से बोली कि ऐसा उपाय करिए कि मेरा बहन का जो चारों लड़का है सो मर जाए। राजा ने बोला कि ऐसा क्यों सोचती हो, आपको नहीं आए तो अपने बहन के बच्चे को क्यों मारना चाहती हो। रानी का आदेश था, राजा को मारना पड़ा। राजा ने अपने मंत्री से बोला कि एक ऐसा खड्डा खुनवाओ जिसमें उसका चारों बेटा चल जाए और पता भी नहीं चले चीलों को। ऐसा ही हुआ, ऐसा खड्डा खुनाया कि उसमें चारों बेटा को गाड़ दी और गाड़ करके उसे माटी से ढक दी। यहीं जीवपुत्रिका व्रत आया। चीलों को कुछ पता नहीं था, व्रत रखी। इस व्रत में गणेश भगवान सहित माँ जगदम्बा का, महादेव का पूजन की। पूजन के प्रभाव से जो ही पूजन की उसी समय उसका चारों पुत्र जा कर के माँ माँ पुकारते हुए माँ के गले से लग गया।
अब तो इधर सियारन और बेचैन हो गई कि क्या बात है जी, इसको लाख यत्न करने पर भी इसका पुत्र नहीं मर रहा है और मुझे लाख यत्न करने पर भी मेरा पुत्र जिंदा नहीं रह रहा है, क्या बात है। फिर गई चीलों के पास। चीलों के पास जाकर सियारन ने क्षमा मांगी कि बहन मुझे क्षमा कर दे, मैं तेरे पुत्र को मारने की लाख यत्न की फिर भी तेरा पुत्र नहीं मरा, क्या बात है। तुम कौन ऐसा पुण्य की है और मैं कौन ऐसा पाप की हूँ। तब चीलों ने बोली कि हे बहन, पूर्व जन्म में मैं चीलो थी, तुम सियारन थी, पशु रूप में, पक्षी रूप में, और मैं व्रत रखी थी जीव पुत्रिका, और तुम उस दिन मुरघट्टी में जाकर, शमशान में जाकर के मरे हुए मनुष्य का हाड़ मांस ले आकर के चिबाई थी रात भर और मुझसे झूठ बोली थी। वहीं मैं जाकर के गौशाला में कच्चे दूध से, गाय के दूध से मैंने पारण किया था। इसी पुण्य से मेरा पुत्र जीवित है और तेरा पुत्र होता है तो मर जाता है। तो सियारन बोली कि बहन मुझे क्षमा करो और बताओ कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति कैसे होगी। तो चीलो बोले कि बहन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को तुम व्रत रखना, विधि विधान से इस व्रत के प्रभाव से तेरे पुत्र होंगे भी और दीर्घायु भी होंगे। फिर आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को सियारन ने व्रत रखी, विधि विधान से व्रत रखी और पारण की। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से सियारन भी पुत्रवती हो गई और सियारन का पुत्र भी दीर्घायु हो गया। तो दोस्तों, यही है चीलो सियारों का कथा, जो कि प्राचीन कथा है। इस कथा के सुने बिना व्रत को अधूरा माना जाता है, पूर्ण नहीं माना जाता है, जब तक कि इस व्रत की कथा सुन न ले। तो इस कथा को अवश्य सुनेंगे और कमेंट करेंगे कैसा लगा आपको कथा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को जगत जननी जगदम्बा के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्ते।